अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ड्राइव। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंस्टेंट सी और बहुत ही जल्द बनने वाला एक मीठा। तो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ब्रेड पुडिंग की, ब्रेड खीर की रेसिपी। तो सिर्फ ब्रेड इस काम नहीं आती कि सुबह नाश्ते में अंडे के साथ खा लिए, स्लाइसेस बना लिए, सैंडविचेस बना लिए। तो अब से आप ब्रेड का मीठा भी बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार। तो अब चावलों की खीर छोड़िए, ट्राई कीजिए ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेड की खीर। तो इसकी रेसिपी, इसके इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इंग्रेडिएंट आप नोट कर लीजिए, एज इट इज़ बनाइएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ पैन में, मैं डाल रही हूँ दूध। तो 1 लीटर मैंने दूध लिया है। ठीक हो गया। तो ज़रा देर की आंच मैंने पहले ही जला ली थी। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें दूध। 1 लीटर के करीब दूध है और इसी के मुताबिक आप जितना बनाना चाहेंगे उसके मुताबिक आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर मिल्क, 1 कप है। अगर मिल्क आपके पास नहीं है पाउडर तो मत डालिए। इलायची पाउडर भी 1 चम्मच मैंने डाला है। तो अगर दूध नहीं है आपके पास पाउडर तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छे से ज़रा मिक्सिंग करते जाएंगे। जब ज़रा से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे दूध में तो फिर इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, लेकिन कोई लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट नहीं है। सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट के साथ ये मज़ेदार सी जो है ब्रेड पुडिंग आप रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी है। और जब कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो या घर में आप बनाना चाहिए कि इंस्टेंट सा मीठा, तो आप ये तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड के। मैं तकरीबन 8 स्लाइसेस मैंने लिए, बस ब्राउन पार्ट इसका रिमूव किया और आसानी से बस ऐसे ही रैंडम तोड़ के डाल देंगे। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना कि आप ब्रेड लें, उसको जो है वो ग्राइंड करें या कुछ और लंबा चौड़ा करें प्रोसीजर, कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही रैंडम जो है पीसीस करके आप डाल देंगे दूध में। ठीक है। तो अब अच्छे से जो है ना मिक्सिंग करेंगे, बहुत अच्छे से चम्मच हिलाते जाएंगे। ठीक हो गया। देखिए जो ब्रेड है वो अच्छी तरह से सोक हो जाए, दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जिस तरह से आम जो है वो खीर बनाई जाती है, चावल की खीर आप बनाते हैं उसी तरह से। ठीक हो गया। लेकिन उस पर यह कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं इसके अंदर। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट के साथ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये आसानी से जो है आप खीर बना सकते हैं। और बना के आप इसको फ्रीज़ करके रख दीजिए और जब खाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। एक तो बहुत जल्दी बनती है और खाने में भी बहुत मज़े की है। तो अच्छी तरह से जो है वो चमचा हिलाते जाएंगे ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको आप गाढ़ा कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करते जाना है। जिस तरह से मैं चम्मच बराबर हिलाती जा रही हूँ ऐसे ही चम्मच हिलाते जाएंगे। ठीक है। और ये आप देखते जा रहे हैं कि जिस तरह से ब्रेड जो है ना अच्छी तरह से डिज़ोल्व होती जा रही है, मिक्स होती जा रही है। तो इसी तरह से चम्मच हिलाते जाना है। ठीक है। तो इसको कवर करके रखना नहीं है कि जो फिर पीसेस जो है ना वो फिर एज इट इज़ ऐसे ही रह जाएंगे। तो प्रेस करते जाना है। ठीक है। तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है ना ये लेता है और बहुत अच्छे से जो है ना मिक्सिंग हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी मज़ेदार सी थिकनेस आ चुकी है खीर की। तो खीर जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की आप नट्स भी डाल सकती हैं जो आप पसंद करते हैं। चाहें तो आप इसमें पीनट्स भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन पीनट्स का आजकल मौसम नहीं था इसलिए मैं नहीं ऐड करी। तो मैंने शुगर ऐड कर दी है और मैंने जो है वो ग्राइंडेड शुगर ऐड की है। सही है। तो अगर आपके पास नहीं है ग्राइंड कर लें, आसानी ज़्यादा आसानी होगी मिक्सिंग में। अगर नहीं है तो वैसे एज इट इज़ शुगर लें और डाल दें। और जी मज़ेदार सी जो ब्रेड पुडिंग है, ब्रेड खीर है, बन के हो चुकी है रेडी। तो इसको हम डिश आउट करेंगे और फिर मैं इस पर स्प्रिंकल कर लूँगी अपनी मर्ज़ी के नट्स और फिर इसको रख दीजिएगा फ्रीज़र में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी मज़ेदार सी जो खीर है बन के बिल्कुल मज़े की हो चुकी है रेडी। डिश आउट करें और फिर इसको सर्व कीजिए, अपने मर्ज़ी के नट्स में डालिए और इसको फ्रीज़ कीजिए। तो बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सा मीठा और बड़ा ही आसान हो गया। ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है और ये आपने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए ठीक हो गया। मुझे दीजिएगा अगली रेसिपी और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।